हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपके साथ मैं बात कर पाऊँ। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मिलने भी आए थे ऑफिस के ऊपर, डेटा साइंस के रिगार्डिंग, डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग। और उनका ये सवाल था कि दे आर ट्राइंग फ्रॉम लॉन्ग डेज कि यार बहुत दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ बट मुझे इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग, जब मैं जूनियर लेवल पे जा रहा हूँ तो। बिकॉज देखो, 3+ के लिए कॉल आते हैं, ऐसा नहीं कॉल नहीं आते, कॉल आते हैं, बट कभी कभी उसमें ऐसा होता है कि जब आप जूनियर लेवल के लिए ट्राई करोगे ना, तो वहाँ पे ही इश्यूज क्रिएट हो रहा है। और ये 0 to 3 years के रेंज में ही क्रिएट होते हैं, 3+ के बाद में क्रिएट नहीं होंगे ये इश्यूज। अगर आप ये रेंज के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। डेटा साइंस में, डेटा एनालिस्ट में, बिग डेटा के अंदर ये 0 to 3 का जो है ना, ये पर्टिकुलर स्किल, ये सेगमेंट ही मार खा रहा है पूरा आईटी का। अभी अगर आप पाइथन करो या फिर आप जावा के अंदर भी जाओगे तो ये पर्टिकुलर रेंज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट में। बिकॉज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज की हायरिंग हो रही है वो सीनियर लेवल पे हो रही है ये पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के अंदर। अब डेटा साइंस के स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो ये प्रोफाइल में क्या हो रहा है ना, कि जो भी मेरे को सीवी रिसीव हुए कैंडिडेट के, उनके सीवी में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया गया है कि उनको नमपाई आता है, पांडास आता है, सारी चीज़ें, कंप्यूटर विजन पता है, डीप लर्निंग पता है, मशीन लर्निंग पता है, फ्लास्क पता है कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। बट उन्होंने जो प्रोजेक्ट पे काम किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो चीज़ें मेंशन नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस करी है पूरी, कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ, ये चीज़ें वहाँ पे मिसिंग है पूरी। अब जो कंपनीज हायरिंग कर रही है ई कॉमर्स की, टेलीकॉम की, बीएफएसआई की, वो लोग ये देख रहे हैं कि तुमने रियल टाइम में काम किया है क्या। बिकॉज अगर तुम 2-3 साल फेक एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, तो फिर ये तो मतलब ही नहीं बन रहा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर आप फ्रेशर लेवल हो, जूनियर लेवल हो और वो इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो पहली चीज़ समझो मेरी। अगर आप वो सिलेबस कर कर आप बैठ चुके हो कि मैं सिर्फ अप्लाई ही करते बैठूंगा और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिवीजन ही करते रहा जो मैं सीखा हूं, तो उससे मतलब नहीं बनने वाला। एटीएस सीवी बना लो, ये बना लो, जो बहुत तुम लोगों ने ऐड देखा है वो रियल नहीं रहता है ऐसे कि मैंने एटीएस सीवी बना लिया और एक सीवी हर जॉब के लिए एटीएस क्रैक कर लेगा। ऐसा नहीं होता। हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होती है, हर स्किल सेट्स डिजिग्नेशन के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड होती है। हर बार जब भी आप एक ओपनिंग पे अप्लाई करते हो तो हर बार आपके सीवी को कस्टमाइज करना पड़ेगा। समझ के चल रहे हो आप। और इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड सेशन भी लेने वाला हूँ कि कैसे एटीएस सीवी आप कस्टमाइज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी, जिससे आपके सीवी वन स्टेप अहेड जाएंगे ही जाएंगे। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, चलो सीवी की बात छोड़ दो, बट अगर मैं डायरेक्टली भी रेफर करूँ किसी कैंडिडेट को एचआर तक या फिर टेक्निकल लीड्स तक, तो मुझे रिवर्ट बैक यही आता कि यार नॉलेज बैठ नहीं रहा वहाँ पे। अब भले ही उसे नॉलेज हो बट उसने सीवी में प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है। मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप लोग भी ये चीज़ों को स्ट्रगल फेस कर रहे हो कि सर कॉल्स नहीं आ रहे, तो आप अपने सीवी पे काम करो। फ्रेशर्स लेवल कैंडिडेट, जितने भी जूनियर लेवल पे जा रहे हो ना, 0, 1, 1+, इतने कैंडिडेट्स, टारगेट ये करो कि मैं मेरे सीवी को इतना इफेक्टिव बनाऊं, इतना इफेक्टिव बनाऊं कि मैक्सिमम मैं एटलीस्ट सेकेंड राउंड तक चले जाऊं इंटरव्यू के। और एक सीवी हर बार यूज मत करो, फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, हर बार यूज नहीं करना है। आपको ये चीज समझ के चलना है कि जो कंपनी हायरिंग कर रही है उस कंपनी की प्रायोरिटी किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और वो चीजें अगर आप अपने सीवी के अंदर बार बार हैमर करते हो हर पॉइंट्स के अंदर, तो वहां पे लगता है कि इसी की पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा नॉलेज है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन होंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, बट आपने सुना जरूर है। तो वो केसेस के अंदर आप वो वर्ड को यूज करो दिखाने के लिए कि आप उस चीज से फैमिलियर हो, आपको चीजें पता है, बट आपको उस पर हैंड और एक्सपीरियंस नहीं है। बट एटलीस्ट अगर वो कीवर्ड्स आपके सीवीज में आप ऐड कर रहे हो तो आपका सीवी वन स्टेप अहेड जाएगा, मतलब एटलीस्ट वो रिक्रूटर के सामने आ जाएगा। समझ में चल रहे हो आप लोग। अब उसके बाद में रिक्रूटर उस पर क्या एक्शंस लेता है, आपको कॉल आता है, आपसे क्या बात होती है, वो नेक्स्ट स्टेप हो गया। हमें पहले स्टेप पे फोकस करना है। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो ना कि मैं परसिस्टेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, इन्फोसिस पे अप्लाई कर रहा हूँ, कैपजेमिनी पे अप्लाई कर रहा हूँ, टीसीएस पे अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रेशर लेवल, मुझे कॉल नहीं आ रहे, अरे वहां पे एक पोजीशन के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं अभी टारगेट ये करना है कि मुझे स्टार्टअप्स कंपनी देखनी है जहां पे पहले मुझे इंटर्नशिप मिल जाए।
अब ये कैसे ढूंढोगे तुम स्टार्टअप कंपनीज, इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं इसका डेटाबेस पे काम चल रहा है, जहाँ पे मैं पूरे इंडिया का डेटाबेस, जो भी स्टार्टअप कंपनीज है जो सिर्फ डेटा की प्रोफाइल में काम करती है, उसका डेटा मैं निकाल रहा हूँ, जिसमें आपको एचआर के मेल आईडीज, लोकेशन, कंपनी के नाम, सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे जाके विजिट करना, उनसे बोलना कि आई एम रेडी इवन ऑल्सो फॉर अनपेड इंटर्न, मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी तुम दे दो। और अगर आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हो, काम करते हो ना, तो आपको कॉल आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बट सर कॉल आ रहे क्यों नहीं है ना? तो देखो टेक्निकल चीज बताऊं तो हायरिंग अभी भी फ्रीज है। लोग कहते थे ना जनवरी में मार्केट ओपन होगा, फेब्रुवरी में होगा, मार्च में होगा, नहीं, मार्च थोड़ा और डिले हो चुका है, ये जून के आसपास का खुलने का बोल रहे हैं लोग। एक बार सब जून के बाद में हायरिंग शुरू होंगी। हायरिंग फ्रीज इसलिए है बिकॉज अभी भी आप लोगों को पता नहीं है, इंटरनली ले ऑफ शुरू है। बहुत से कंपनीज अभी भी फायर कर रहे हैं जो कैंडिडेट बेंच पे थे ना। अभी बहुत बड़ी कंपनी ने यहाँ पे बैंगलोर में और पुणे में फ्लोर वाइज फ्लोर कटिंग शुरू कर दी है। और बहुत से बार कैंडिडेट आते हैं कि सर मुझे, मेरे दोस्त को मैसेज आ गया है, मुझे भी आने वाला है। तो याद रखो कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आने वाले दिनों में मिलेंगी, बट इसके अंदर आपने करना क्या है ना, आपको हर चीज़ को जब शुरू कर रहे हो तो उसको एंड भी करो, उसको पूरा डिप्लॉय करो कि अगर समझ लो मैं बना रहा हूँ तो मैं उसे डिप्लॉय भी कर सकूँ। मतलब बना के मतलब क्या है ना फिर, है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हो गया, या फिर आपको जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, इसके बारे में अच्छे डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि एपीआई एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं हम फ्लास्क के अंदर, फिर हम लोग उसकी जिप फाइल कैसे अज्यूर पे अपलोड करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग। तो कैसे मेरा एक प्रेडिक्टिव मॉडल में बना सकता हूँ, तो थोड़ा एक एडवांस चीज़ में जाओ। बिकॉज ये प्रोफाइल, हाँ आपको थोड़ी एंट्री में डिफ़िकल्टी होंगी अभी, बट अगर एक बार एंट्री हो गई ना तो इसमें पैकेजेस की कंपटीशन नहीं है। ये प्रोफाइल इतने तगड़े पैकेजेस देती है ना भाई साहब। ऑलमोस्ट एक कैंडिडेट मुझसे कॉल पे मिला था एंड ही इज़ ऑन द 27 lakhs पर एनम आफ्टर 4 years एक्सपीरियंस। 4 साल के एक्सपीरियंस पे अगर जावा डेवलपर या फिर क्यूए प्रोफाइल भी कंपेयर कर लो ना, 50% पे भी नहीं आती। इसलिए यहाँ पे टाइम लगता है, बट ये बहुत बड़ी प्रोफाइल है जिसको जॉब की बहुत जल्दी ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये प्रोफाइल को ब्रेक कर लो। तो अगर जैंगो आता है तो पाइथन भी अच्छा आता है, तो पाइथन डेवलपर के लिए ट्राई कर लेना। एज ए इंटर्नशिप भी मिलती है तो वहाँ पे एंट्री हो जाएंगी। आगे जाके आप कभी भी स्विच कर सकते हो, कोई भी डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस में इजीली स्विच कर सकता है, बिग डेटा में स्विच कर सकता है अगर आपकी टेक्निकल प्रोफाइल है तो। आप डेवलपमेंट में स्विच कर सकते हो। ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रायोरिटी अभी एंट्री मिल जाए। और जिसको डेटा साइंस में ही अपने करियर को शुरू करना है, वो सिर्फ ये टारगेट करो कि स्टार्टअप्स जो है ना, मेरे मेरे खुद के प्रोफाइल के स्टार्टअप, उस पे टारगेट करो, ना कि कोई भी कंपनी को अप्रोच करते बैठो। ऐसा नहीं होता। डेवऑप्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए अलग कंपनीज के ऊपर अप्रोच करने पड़ेंगे। छोटे छोटे कंपनीज जो रहती है ना, वो वेब डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट लेती है, ग्राफिक के प्रोजेक्ट्स लेती है, एसईओ के प्रोजेक्ट्स लेती रहती है, वो डेटा में काम नहीं करेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा रिलेटेड कंपनीज में मुझे टारगेट करना है, वहां पे अप्रोच करना है, वहां पे जाके मुझे मेरे सीवी सबमिट्स करने हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। कभी अगर ये चीज़ें आपको डिटेल में देखना है ना, तो डेफिनेटली मैं एक हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे, जहाँ पे आप मुझे सवाल पूछना, आई विल टेल यू कैसे करना है। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक कैंडिडेट प्लेस हुआ था, वो हुआ था मशीन लर्निंग इंजीनियर करके अहमदाबाद के लिए। ही गॉट अ 22 LP का पैकेज, बट 3 साल का उसने कहीं से भी एक्सपीरियंस मैनेज किया था। ज्वाइन तो कर लिया, बट जब कंपनी के अंदर गया तो देखा वहाँ पे कि वो अकेला डेटा साइंटिस्ट था पूरे कंपनी के अंदर। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ये लगा कि यार अब कैसे काम होना हो, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो समथिंग इज, आप पहले चीज़ें सीख लो अच्छे से कि अगर मैं चले जाऊँ आगे तो मुझे दिक्कत ना हो। तो जूनियर लेवल